हम चुनाव हारे चलिए आप एक चुनौती दे रहे हैं, आप वीवीपैट की पूरी 243 सीट पे गिनती कराओ, ठीक है जी। जहां हम जीते हैं वहां भी आप करवाओ, जहां हारे हैं वहां भी करवाओ। अगर उसमें हम हार गए तो ये माना जाएगा कि बिहार में जो है ना खाली मछली मखाना, गमछा, 10,000 रुपया, गुदगुदी वाला भाषण पे वोट मिलेगा। लेकिन सर ओवैसी कह रहे हैं ये कांग्रेस जो है ना वोट कटवा पार्टी। एक आदमी पूछो पहले। सर ओवैसी संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी 200। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में 10वीं बार नीतीश कुमार हैं और उन्होंने आज शपथ भी ली मुख्यमंत्री के तौर पर। जब से हम छोटे हैं तब से पढ़ते आ रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और अभी भी जो हमारी आने वाली अगली पीढ़ियां हैं वो भी यही पढ़ रही हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं आया सर। और आप तो पेशे से बाकायदा प्रोफेसर हैं, आप अच्छे से समझते होंगे कि बच्चों की मेमोरी में बाकायदा बैठा है कि हम जब से किताबों में पढ़ रहे हैं जीके की कि कौन है मुख्यमंत्री, तो नीतीश कुमार है, आज भी वही हैं। तो ये बताइए सबसे पहले कि आप उनको कैसे बधाई देंगे। आप लोगों ने बहुत कोशिश की, भरसक कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी बिहार में नीतीश कुमार हैं। बधाई तो बनता है। हाँ। शपथ लिया गमछा उन्होंने हिला के। हाँ, जैसे मोदी जी गमछा हिलाए थे ना, हाँ। हमारे यहाँ बिहार में नाच में लोग गमछा हिलाते हैं उसी तरह से, है ना। तो बिहार में गए हैं तो कुछ बिहार का संस्कार भी लिए हैं, नाच शादी ब्याह यही में संस्कार लिए हैं। वही खाली लिए हैं, और बाकी जो वहाँ जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है उस पर कोई बात नहीं किए हैं। और न पूरे इलेक्शन के दरमियान एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशंस पे कोई बात हुई है क्या? नहीं है? बिहार ज्ञान विज्ञान के सृजन का केंद्र रहा है और वहाँ पे उस पर बात नहीं हो तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। जंगल राज पे ही जीत लिया उन्होंने बिहार बस। आंकड़ा दूं क्या? अभी एनसीआरबी का डेटा है बिहार का, खाली एट्रोसिटीज में बात करता हूँ, चौथे नंबर पे भारत में। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार। तो भाई जंगल राज है तो किसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं पुराणों में कलयुग, तो किसके लिए कलयुग था वो? किसी के लिए कलयुग हुआ तो किसी के लिए स्वर्ण युग भी होगा ना। तो जिसके लिए जंगल राज है, किसके लिए जंगल राज है पहले ये तो पूछना। जितने लोग बोल रहे हैं जरा उनका सोशल डायमेंशन का प्रोफाइलिंग कीजिए, तब आपको पता लग जाएगा। और अभी क्या हो रहा है, अनंत सिंह ने देखा इलेक्शन के दरमियान 40-40 गाड़ी का काफिला ले घूम रहे थे, मार भी दिया आदमी को, 3 दिन लगा उनको गिरफ्तार होने में है। तो ये क्या है? क्राइम में आंकड़ा मैं लेके चलता हूँ, इसलिए थोड़ा आपको बता भी दूं कि क्या क्या है, तब ज़्यादा समझ में आएगा। क्राइम पे ही बात कर लेते हैं पहले कि अब तो सरकार बन गई। नहीं कोई बात नहीं है, सरकार बन गई तो क्या आजीवन यही रहेगा? मतलब सब लोग बोलना बंद कर दे क्या? 47 तक तो है ही ना सर उनका, देखिए 11 हिंदू राष्ट्र तो बना के ही मानेंगे। ठीक है, आपका स्वागत है हिंदू राष्ट्र में। इसी तरह माइक लेके घूमना, आने वाली 3 पीढ़ियां माइक ले घूमेंगी। हम तो चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे। आप छोड़ रहे हैं भारत? चले जाएंगे, अब जाएंगे नहीं, लड़ेंगे यहीं पे यार। तुम मजाक कर रहा हूँ कि तानाशाह तो दुनिया में बड़े बड़े हुए, हिटलर भी हुए, तमाम हुए, स्टालिन हुए, सब लोग का, मुसोलिनी भी हुआ। तो इतिहास पढ़ते हैं तो जानते ही हैं। 6 महीने में 6 बड़े उद्योगपतियों का पटना में आपने देखा सीधे मार दिया। रोज 8 हत्याएं, 28 महिलाओं का अपहरण, 136 सीरियस हीनियस क्राइम। कुल अपराध 333% बढ़ गया है। महिलाओं के अपहरण में 1097% का इजाफा, हत्या के प्रयास में 262% और सीरियस क्राइम में 206%। और पिछले जो आंकड़े आ रहे हैं, हजारों हत्याएं हो चुकी हैं। इसके अलावा ये तो जंगल राज नहीं है ना, ये मंगल राज है। आप अगर गद्दी पे बैठे हैं, आप मेरी हत्या कर दें तो आपके लिए क्या है? धर्म का पालन है ना। और हम आह भी भर दें ना तो आपको जंगल राज नजर आता है। दुनिया में मैं एज ए प्रोफेशनल हिस्टोरियन ही बात कर रहा हूँ। दुनिया में जहाँ जहाँ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वहाँ वहाँ सोशल टेंशन भी हुआ है, ठीक है। तो बिहार में 90 के दशक में जो सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, क्या 90 के पहले या जो वहाँ के दलित हैं, आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं और सब लोग मिलकर एक ही नदी में पानी पी रहे थे? तो सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो जिनका सत्ता गया, देखिए रेवोल्यूशन हर समय नहीं वायलेंट होता है, काउंटर रेवोल्यूशन वायलेंट होता है। जिसकी सत्ता जाती है ना वो वायलेंस करता है। 90 का दशक याद कीजिए, या मुजफ्फरपुर याद कीजिए कि AK-56 और AK-47 हॉस्टल में रहता था। बड़े बड़े नाम क्या गिनवाऊं, जाके गूगल कर लीजिए, बड़े बड़े नाम।
मिनी नरेश, तो अभय दुबे, तो भुटकुन शुक्ला, सम्राट, अशोक सम्राट, ये तमाम नाम मैं गिनवा रहा हूँ। तो क्या ये सब मंगल राज लाने के लिए वायलेंस कर रहे थे? पूरा नॉर्थ बिहार, पूरा बिहार उबल रहा था। तो ये तो छोड़ ही दीजिए, जंगल राज किसी के लिए होगा। जैसे इमरजेंसी को मैं कई बार डिफेंड करता हूँ ना, इमरजेंसी आपके लिए होगा काला दिन, मेरे लिए थोड़ी था। लेकिन जंगल राज के खिलाफ खड़ा भी तो हिंदू राष्ट्र का संकल्प है ना। ना हिंदू राष्ट्र में क्या हो रहा है ना, इलेक्शन का रिजल्ट आते वहाँ पिटाई या हत्या शुरू हो गई दलितों की। आपने देखा नहीं, सोशल में आ ही रहा है सारा रिपोर्ट्स। तो ये आपका मंगल राज है। देखिए, संसाधन पर, मीडिया पर, इंस्टीट्यूशन पे आपका कब्जा है, तो आप जैसा नैरेटिव चाहते हो वैसा बना देते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आपका कब्जा है, तो मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, आप भी बिहार के रहने वाली। बिहार के गांव के स्कूल में पढ़ा है आपने? जी जी। कब? मतलब गर्मियों की छुट्टियों में जाती थी। नहीं, गर्मियों की छुट्टियों में नहीं। गांव के स्कूल में पढ़ाई की आपने? नहीं, प्रॉपर नहीं। दरभंगा के या मधुबनी के या मुजफ्फरपुर के सरकारी स्कूल में पढ़े हैं? आप तो जेन जी है ना, आप नीतीश राज में पैदा हुए होंगे या उससे थोड़ा सा पहले। यही तो चकमा दिया गया है ना सर। हाँ, तो आप वहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़े हैं? सरकारी अस्पताल में इलाज करवाए हैं? नहीं। हैं? तो पहले तो हम पढ़े सरकारी स्कूल में, बोलिए। सरकारी स्कूल में पढ़ के, सरकारी कॉलेज में पढ़ के यहाँ तक आए। आज पटना के कॉलेज में, मुजफ्फरपुर के कॉलेज में, सरकारी स्कूल में, हॉस्पिटल में बीजेपी के नेता पढ़ते हैं, नेता के बच्चे पढ़ते हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन सर अब ये तमाम बातें, अब जब चुनाव जीत लिया है नीतीश कुमार ने, तो अब ये तमाम बातें बेईमानी से जीता है। एक बार बताइए, ये अमेरिका जनता ने नहीं स्वीकारा। नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? ट्रम्प। वो 20 बार डांटा है, हे गाइस मैंने तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज करवाया। एक बार इनके मुंह से बकार निकली है? एक बार भी कह रहा हूँ, बोला है कि नहीं ट्रम्प ने नहीं करवाया है? और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या पता देश के हित में न बोले हम मोदी जी। आप ही उनके रिसर्चर है ना, सेक्रेटरी आप ही को देश का हित पता रहता है। टैरिफ तो बढ़ा दिया ना देश के हित में, नहीं देखे? तो कर रहे हैं। तो पहले बढ़ा दिया, 100 बढ़ाया, बोला कि 40 कम कर दिया। तो नेहरू के ज़माने में जो भारत गरीब था, आज़ादी हुआ था, नेहरू किसी के सामने सरेंडर किए? सवाल कर रहा हूँ ना, गुट निरपेक्ष बनाया ना कि ना हम इधर रहेंगे ना अमेरिका ना इधर, हम अपना एक गुट निरपेक्ष बनाएंगे। झुके तो नहीं। इंदिरा जी के ज़माने में भारत गरीब था, अमेरिका आंख दिखाते रहा, उन्होंने डबल आंख दिखा के पाकिस्तान तोड़ दिया ना। अमेरिका क्या कर लिया? परमाणु परीक्षण किया ना, स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में किया ना। तो ये अमेरिका को क्यों नहीं? इतना आपका सब फ्रंट पर फेलियर है, दुनिया में आपका कोई दोस्त नहीं। इनके लिए अमेरिका चेयर खींचता है सर। अच्छा, इनको बिठाने के लिए। हाँ, चलिए आप तो कर लीजिए। देखिए, लोकसभा चुनाव पहला, नेहरू जी का स्ट्राइक रेट 74%। लोकसभा चुनाव इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद, राजीव गांधी का स्ट्राइक रेट 76%। और अभी बिहार में कितना है? एनडीए का ओवरऑल कह रहा हूँ 84% के आसपास है। तो क्या ये ऐसा कौन सा जनसैलाब उमड़ा हुआ था? कौन से घी की नदियाँ बह रही थी? कौन से रोजगार मिल रहे थे? कौन से विश्वविद्यालय बन रहे थे? कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी बन रहे थे? कौन वहाँ जगमग जगमग सब कुछ हो रहा था? कौन सा रोजगार, कौन सा पलायन रुक गया था? तो क्या था कि खाली 10,000 रुपये देने से वोट मिल गए? मैं चुनाव आयोग से सवाल पूछना चाहता हूँ। खान सर ने बड़ा अच्छा एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने बिहार की जनता को लेकर कहा था कि आप इसरो के साइंटिस्ट को लाकर यहाँ पे चुनाव लड़वाइए, पंचायती का चुनाव हरवा देंगे ये लोग। तो प्रशांत किशोर लड़ रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि बकायदा वर्ल्ड बैंक का पैसा यूज हो रहा था। आप लोग भी एलिगेशंस लगा रहे हैं, लेकिन कुल मिला के जनता ही चुनती है। एक बात बताइए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? 10,000 रुपया चुनाव में बांटे गए कि आचार संहिता का उल्लंघन था कि नहीं था? उस वक्त इसको लेके विपक्ष ने इतने पुरजोर तरीके से क्यों नहीं उठाया सर मुद्दा? वो नहीं उठाया, उनकी गलती है। 2 महीने तक रैलियां नहीं हुई, राहुल गांधी नदारत रहे। छोड़िए ना, हम कोई भी फैक्टर हो, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट भी करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। मैं एकदम, मुझे मौका मिलेगा तो पूरा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन क्या हम मान लो जितनी भी गलती करें, तो क्या चुनाव आयोग भी गलती करेगा? तो उसके लिए तो बधाइयां दे ही रहे ना आप लोग कि वही जीते हैं। नहीं जीते हैं तो हम ये भी करेंगे, फर्जी सरकार बनी है। नीतीश कुमार फर्जी प्रधानमंत्री। इलेक्शन का मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ेगा तो हम हारेंगे, अब फेयर फ्री चुनाव होगा तो हम जीतेंगे। तो आपके आंख के सामने ट्रेन भर भर के लोग ले जा रहे थे। सासाराम में देखा ट्रक मिला, वहाँ पे पैसे दे के ले जा रहे थे। बीजेपी का पटका पहना के लिए तकरीबन एक अनुमान के हिसाब से 50 लाख लोग गए हैं जी। अब चुनाव हो गया, घी की नदी बह रही है, तो वहाँ से लोग भर भर के ट्रेन वापस आ रहे हैं। फिर
10,000 रुपये इलेक्शन के 3 दिन तक बांटे जा रहे हैं। एक आदमी 2 जगह 3 जगह सर बिहार में तो नहीं बांटे गए ना, उससे पहले महाराष्ट्र में बांटे गए, मध्य प्रदेश में बांटे गए, तमाम जगहों पे बांटे गए, तो विपक्ष ने वो भी देखा था, उसका असर भी देखा था। नहीं किया, उनकी गलती है। मैं कह रहा हूँ कि आचार संहिता क्या होता है, पहले भी आप देखेंगे तो बहुत सारी योजनाएं रोकी गई हैं कि इलेक्शन के दरमियान आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब देखिए एसेंशियल जो सर्विसेज होते हैं ना वो नहीं रोके जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य को लेकर है उसमें नहीं रोके जाते हैं, लेकिन 10,000 रुपया से कौन एसेंशियल काम हो रहा था? इसका मतलब आपने सरकार या वर्ल्ड बैंक के पैसा से या जनता के टैक्स के पैसा का आपने रिश्वत दे के वोट खरीदा ना। इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है ना कि बिहार की जनता को वोट चोरी को बिहार की जनता ने नकार दिया है। जैसे पहले राहुल गांधी का वो पहले जो मोदी जी को लेकर पहले जो बातें वो करते थे उसको भी नकारा था लोगों ने, वैसे ही हम क्या बोले, मायावती जी वहां भी कह रहे हैं कि गड़बड़ हुआ इलेक्शन में। वो भी विपक्ष को ही इल्जाम लगा रही है। नहीं, विपक्ष को क्या लगा, नहीं ना कि गड़बड़ हो रहा है इलेक्शन में, फ्री एंड फेयर नहीं हुआ इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना, यही काम है ना। हम चुनाव हारे चलिए आप एक चुनौती दे रहे हैं, आप वीवीपैट की पूरी 243 सीट पे गिनती कराओ, ठीक है जी। जहां हम जीते हैं वहां भी आप करवाओ, जहां हारे हैं वहां भी करवाओ। अगर उसमें हम हार गए तो ये माना जाएगा कि बिहार में जो है ना खाली मछली मखाना, गमछा, 10,000 रुपया, गुदगुदी वाला भाषण पे वोट मिलेगा। लेकिन सर ओवैसी कह रहे हैं ये कांग्रेस जो है ना वोट कटवा पार्टी। एक आदमी पूछो पहले, सर देश की ओवैसी संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी 272 ब्यूरोक्रेट्स ने वो साइन करके दिए हैं। ऐसा है 272 ब्यूरोक्रेट, जजेस और डिप्लोमेट, पहले उनकी प्रोफाइलिंग की जांच होनी चाहिए, उनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए, जितने जजमेंट उन्होंने दिए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। इनको तो इतना सारा सवाल उठ रहा है, इस पर तो याद नहीं, सब पेरोल पे है, पेरोल पे होगा। इनकी संपत्ति की जांच कीजिए तब पता लगेगा। इन्होंने जो जजमेंट दिया उनके जजमेंट की जांच कीजिए। इन्होंने जो डिप्लोमेट रहते कितने इनके पास प्रॉपर्टी बढ़े, इनकी जांच कीजिए। इतने सारे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, उसमें तो ये ब्यूरोक्रेट नहीं निकल के आते हैं। और देश में 272 ब्यूरोक्रेट ही हैं, ये भाड़े पे लाए गए हैं। लाखों ब्यूरोक्रेट है, वो तो नहीं बोल रहे हैं। ये इवन जो IAS बोल रहा है, इतनी हिम्मत है तो लेटरल इंटरव्यू बोल के दिखाओ ना, क्यों नहीं बोले उस पर? इतने जो ब्यूरोक्रेसी का आधा 3/4 सब प्राइवेटाइज हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया, उस पर तो इनकी जवाब नहीं निकलती है। लेबर लॉ चेंज हो रहे हैं, उस पर तो जवाब नहीं निकलती है। क्राइम बढ़ रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रहा है, माइनॉरिटीज को अटैक किया जा रहा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है, इस पे तो इनकी आवाज़ नहीं निकलती। तो इनका क्रेडेंशियल तो खुद डाउटफुल है। सर जो ओवैसी कह रहे हैं उसकी उनकी बात से आप सहमत हैं कि कांग्रेस अब वोट कटवा पार्टी हो गई? भाई वो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, उनको जो मर्जी है वो कह सकते हैं, लेकिन अभी ओवैसी साहब के पास कितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? कांग्रेस अभी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और अभी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है। 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके पास है, 3 राज्यों में इनकी सरकार है। ओवैसी साहब की सरकार कितने राज्यों में? सर आप भी गए थे बिहार में चुनाव के दौरान, लेकिन आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद 20,000 से वोटों से चुनाव हार गए हैं, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। ऐसी समाज से आते हैं तो सर ऐसी समाज भी बीजेपी की तरफ जा रहा है सर। ऐसा है, जो कोटे वाले जो विधायक है वो सब एनडीए जीत गई है। तो अच्छा है ना, जिता के ले गए हैं। इन विधायकों से पूछे ना समाज कि जो अभी मर्डर हो रहा है, हिंसा हो रहा है, जो उनकी नौकरी मारी जा रही है, हकमारी हो रही है, इस पर भी तो जरा बोल लो भाई, बोलो ना उस पर, चुप क्यों हो? ये तो समाज को भी समझना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को आप वोट दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको मान सम्मान इज्जत की नौकरी जीवन नहीं जीना है। वो विधायक कितने प्रोटेस्ट में रहते हैं, कितनी आवाज बुलंद करते हैं। खाली 6 महीने में कोलकाता में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, क्या महागठबंधन को मोदी सरकार ने रास्ता नहीं दिखा दिया है? रास्ता तो दिखाई दे। मोदी जी ने कहा गंगा का पानी इधर से जाता है, गंगा में बहुत सारा कचरा भी जाके वहाँ सागर में मिल जाता है, पता है कि नहीं? गंगा घाट पे जितना जलाया जाता है लोगों को, जितने तो बिहार मरते हैं, नहीं बहुत सारे कचड़े भी बंगाल में धुल जाएंगे। वो बंगाल है, खेला होवे वहाँ दीदी है ना। लेकिन बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है ना। हाँ, उसमें भाई आप जितना भी पिछले इलेक्शन में आपने वॉशिंग मशीन का असर देखा था। हाँ, जितना आप करप्ट, जब एक बात बताओ, जब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता ही डाउटफुल है तो जो मर्जी है जहां मर्जी जीत लो। केरला में भी जीत लेगा। चुनाव का बॉयकॉट क्यों नहीं करते आप लोग? ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स तय करेंगे ना। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि ईवीएम के विरोध में जीत भी जाऊं मान लो, तब भी हम ईवीएम का विरोध करेंगे, ठीक है।
और अभी रामलीला ग्राउंड में रैली घोषणा हुआ है ना, जी देखते हैं उसमें क्या रिएक्शन। वैसे तो वाकई ओपोजिशन को, पॉलिटिकल पार्टी को सड़क पर उतर जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर।